मराठी में मैंने अभी अभी बोला तुम्ही कशा आहात मैं सीख के आई थी, और एक मैंने और सीखा है आपल्याला गणेश उत्सवाची हार्दिक शुभेच्छा। बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि बप्पा के दर्शन किसको अच्छे नहीं लगते। ये 10 दिन मुझे लगता है हिंदुस्तान का हर भक्त चाहता है कि बप्पा के दर्शन करे, और मुझे हिंदुस्तान के पहले सार्वजनिक गणेश उत्सव के बप्पा के दर्शन करने का मौका मिला। मैं ऐसे ही अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, और इसके लिए पूरा धन्यवाद जाता है आदरणीय पुनीत बालन जी को कि उन्होंने मुझे इतना सुंदर निमंत्रण दिया। बहुत खुश हूँ मैं, और क्या मांगा तो मुझे लगता है हमेशा आप एक ही चीज मांगते हो, खास करके मैं तो यही मांगती हूँ कि आप कृपा बनाए रखें, क्योंकि बाकी हम इतने समझदार है नहीं, हम कुछ भी मांग लेते हैं। तो मांगने से अच्छा हम ये बोले कि आपको जो सही लगे बस आप वही करिए। जी, मैं तो पुणे के गणेश उत्सव में पहली बार आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और पूरे रास्ते जो रौनक थी, पूरे रास्ते जो भक्तों की लाइन लगी है, और सब इतने खुशी से, मुझे लगता है इनके लिए सच में पूरे साल में 10 दिन सबसे बेहतरीन, सबसे खुशी का, सबसे आनंद का दिन होता है। मुझे दर्शन करने का मौका मिला, मुझे बड़ी खुशी है, और प्रार्थना है कि बप्पा हर साल बुलाए। नहीं, मुझे लगता है ये मैंने नहीं चुना, ये बहुत शुरुआती से होता आया है। तो अगर आप भगवान की कोई भी भक्त देखिए, कर्माबाई है, मीराबाई है, ये सब बचपन में ही हुए थे। ये कोई बहुत बुजुर्ग की उम्र लेकर नहीं हुए, शबरी माता है, ये सब छोटी छोटी उम्र में भक्त बने थे। तो ये थोड़ा पता नहीं बीच में आके किसने काम खराब किया और कह दिया कि बुढ़ापे का काम है भक्ति, और हमारे शास्त्र ये नहीं कहते। हमारे शास्त्र कहते बचपन या युवा अवस्था का काम है भक्ति। तो मैंने वही किया है जो हम हमेशा से हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया। बहुत खुशी हुई मुझे, और एक बार के लिए आपको खुशी के साथ साथ एक थोड़ा सा जिम्मेदारी का भी जिम्मेदारी की भावना आती है कि हम उस आज़ादी को लाइटली ना लें। बहुत लोगों ने बहुत त्याग किया है, बहुत कार्य किया है, कितना दिमाग, कितनी सोच, सब कुछ किया सिर्फ इसीलिए कि जो आने वाली पीढ़ी है वो आज़ादी में जी सके। और हम उस आज़ादी को आज इतनी लाइटली लेते हैं, कह करके अरे क्या हो गया, अरे इतनी क्या बड़ी बात है, अरे मजाक ही तो था। मुझे लगता है ये सीख, यहाँ पर आना, इस कहानी को जानना मेरे लिए एक और स्टेप हो गया अपने काम की ओर और जिम्मेदारी से बढ़ने का, और युवाओं को इस रास्ते पर लाने का कि भारत जो था सोने की चिड़िया, वो वापस होना चाहिए। तभी सही मायने में हम उन सभी क्रांतिकारी, उन सभी देश के मैं कहूँगी गणेश उत्सव सही मायने में उत्सव तब होगा जब आप असल में जो उनकी सीख है, उनके भक्तों की सीख है, हमारी संस्कृति की सीख है जीवन में उतारे, ना कि सिर्फ 10 दिन आनंद उठाए, मजे मस्ती किए, घूमे फिरे और वापस अपने काम में लग गए, तो कोई मतलब नहीं है। तो इस उत्सव को अपने जीवन में उतारिए, उस सीख को अपने जीवन में उतारिए, तो असल मायने में हम गणेश उत्सव मनाते हैं।